9 जून और 4 अगस्त को 2 फेज़ में अभी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम हुए हैं अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर के। कुछ के आंसर की शायद आ चुके हैं। चैलेंज लिंक 9 जून वालों का ओपन हुआ था। अभी 4 अगस्त वालों का अभी कुछ नहीं आया है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर की कब आएगा? देखिए, आंसर की जब आना हो तब आता रहेगा। आप लोग अपने काम पे लगे रहिए, ठीक है? मतलब अपने को अपनी पूरी एनर्जी उस पे वेस्ट नहीं करनी है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, क्योंकि जितना भी कट ऑफ हमने डाला है यूट्यूब में, ठीक है? आपने देखा है, उसको बहुत लाइक किया है। लगभग उतना ही रहेगा। आप लोग को मैं फिर से दूसरी बार बोल रहा हूँ, 5-10 नंबर आगे पीछे जाएगा बस। और जितने भी बच्चे वो क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं, जो हमने रेंज बनाया है उसमें आ रहे हैं, और जो बिल्कुल मतलब उस रेंज को भी पार कर जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो वो बच्चे जो बिल्कुल उस रेंज को पार कर रहे हैं या उस रेंज में हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपको करना क्या है? 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, एक फॉर्मल बात और एक इनफॉर्मल बात, ठीक है? फॉर्मल बात तो आपको लगभग हर इंस्टीट्यूट में बताया जाएगा, हर यूट्यूब चैनल में बताया जाएगा, ठीक है? जो लोग आप 8-10 वीडियो देख लोगे इंटरव्यू का, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है आप लोगों के लिए, इसको आपको ध्यान से समझना है। आप सिर्फ़ फॉर्मल वाले पॉइंट को देख के आप वीडियो आगे मत देखिए। जो इनफॉर्मल बातें ये वो लोग देख सकते हैं जिनको लगे कि हाँ यार, चलो देखना है। पहले मैं आपको फॉर्मल कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है ये पॉलिटिकल साइंस के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, पर बाकी स्टूडेंट जो अदर सब्जेक्ट के, वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, जो बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है? तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने बनाया, आंसर की कब आएगा? जब आएगा तब आएगा। चैलेंज लिंक जब ओपन होगा तब होता रहेगा, और जब रिजल्ट आएगा जब का तब देख लेंगे, ठीक है? अब 4 महीने तक क्या करें? ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि 4 महीने अपने को करना क्या है। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं किताब बता रहा हूँ। उस किताब को बिल्कुल पढ़िए, और जिनके पास ये किताब है, आप लोग अगर उस किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है? तो एक किताब है पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है? उस किताब का नाम है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी की एक किताब है। और दूसरा, आपको इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आप पूछिए कि ये 2 टॉपिक ही क्यों पढ़ना है? तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है ना, कि ये जो 2 टॉपिक है, पॉलिटिकल प्रोसेस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये दोनों डायनेमिक टॉपिक है, ठीक है? इसमें मतलब करंट अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा डायनेमिक अगर कोई 2 टॉपिक है तो वो यही है, पॉलिटिकल प्रोसेस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको ये किताब बिल्कुल लेके पढ़ना है। इससे आपका देश के अंदर जो वोटिंग बिहेवियर है, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हैं, जेंडर, कास्ट, ठीक है? ये सब के ऊपर बहुत सारे इसमें मतलब बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप देश की राजनीति से जुड़ेंगे। आफ्टर ऑल आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ये बुक आपको मतलब आपके सोचने समझने की शक्ति को थोड़ी-सी बढ़ा देगी। आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझने लगेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में आपको क्या करना है, आपको न्यूज़ पढ़ना है, ठीक है? उसमें जितना भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब घटनाक्रम है जो, ठीक है? कौन-सा देश किससे लड़ रहा है, या जो कुछ भी घटना घट रही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड, ठीक है? ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनेमिक मतलब टॉपिक है। पॉलिटिकल प्रोसेस बिल्कुल डायनेमिक है। इसमें आप क्या-क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, समझिए बात को। आप विधानसभा, राज्यसभा, मतलब आप इस बुक को पढ़िए, आपको मतलब बहुत हेल्प मिलने वाला है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू के लिए लगभग ये बुक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? या अगर आपके पास और कोई सोर्स है तो आप उससे पढ़ लीजिए। 2-250 की किताब आती है, आप परचेस करके इसे बिल्कुल पढ़िए। और क्या है, देखो अगला पॉइंट मैंने बनाया, और बाकी सब्जेक्ट पर आपको कमांड बना के रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो पैनल बैठेगा वो आपसे किसी भी चीज़ से पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी जो 2 टॉपिक है, मतलब 2 सब्जेक्ट है, अगर आपका पॉलिटिकल थ्योरी स्ट्रांग है तो आप उसको थोड़ा और स्ट्रांग करिए, या किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है तो वो उसको और कर लीजिए, या कोई सोचता है कि मेरा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वो स्ट्रांग हो तो आप उस पे कमांड बनाइए। पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 4 महीना बहुत समय है, आप लगभग सारे विषय पे अगर कमांड बना सकते हैं तो बना के रखिए। जितना भी अगर कोई भी आइडियोलॉजी के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे, और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे मैं वो आपको समझा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनें, और बाकी बच्चे भी इसको देखें और फॉलो करें, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ या कुछ भी डिबेट हो रहा है तो आपको इसको बिल्कुल फॉलो करना है। किन-किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं,
ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है। किन किन राज्यों में मतलब दल बदल की घटना देखने को मिल रही है, ये आपको फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या निर्णय आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी कोई बहुत सेंसिटिव मुद्दे को लेके इसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो ये टॉपिक आप लिख लीजिए, इसको आप डेली न्यूज़ में पढ़िए। दूसरा, न्यूज़ में ही आपको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जो भी घटना चल रही है उसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। और जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, अब देखो 4 महीना आप पढ़ोगे तो इंडिया में तो ऐसा डेली कुछ ना कुछ घटना घट ही रहा है, हमको लगता है सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो काम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपको बस वही पढ़ना है। एक्स्ट्रा ज़्यादा भर के आपको अपना कॉपी नहीं भरना है या एकदम ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना है। लिमिटेड वे में पढ़िए पर एकदम स्मार्ट वे में पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको पढ़ना है। एक बहुत सारे आप लोगों को बताया जाएगा कि हाँ ठीक है, और भी बहुत सारी फॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे कि ठीक है, इंटरव्यू में जाने के लिए आपको थोड़ा अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप इंटरव्यू की तैयारी में और क्या क्या कर सकते हैं, अपने ज़िले, गांव, शहर के बारे में अच्छे से जानिए, वहाँ से रिलेटेड अगर कुछ खास चीज़ है तो आप उसे जानिए, ठीक है। कुछ भी खास हो सकता है, ठीक है। मतलब ज्योग्राफिकली देख लीजिए या वहाँ का कोई कल्चर खास है तो आप उसके बारे में बिल्कुल अच्छा डीप में अध्ययन करके जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनना है। इसके अलावा ये सब ड्रेसिंग सेंस वगैरह जो जो चीज़ें होती है, ठीक है, कि आप जैसे अगर कोई फीमेल है तो बोल दिया जाएगा कि आप किस टाइप का ड्रेस पहन के जाएंगे, मतलब क्या जो भी रहेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में बताया गया, आप 8-10 इंटरव्यू देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा उसमें करना क्या है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। ये तो हर जगह आपको मिल जाएगा कि कई वीडियो में बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। अरे भाई, फॉर्म कैसे भरना, क्या जैसे सब भरेंगे वैसा तुम भी भरोगे, और आप अकेले ही नहीं भरोगे, ठीक है। जितने बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे वो सभी लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, जो प्रोसीजर रहेगा फॉर्म भरने का। तो ये लोग बताते हैं फॉर्म ऐसे भरना है, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना, वो सारे बच्चे ध्यान रखते हैं, उसमें कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है। अब कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ इनफॉर्मल चीज़ें जो आपको ये फॉर्मल चीज़ों में नहीं बताई जाएगी, ठीक है। और देखा जाए तो इनफॉर्मल चीज़ों का बहुत मतलब अहम रोल होता है। अब देखो, आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो आप अपना ख़त्म कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत देखिए। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मुझे वीडियो आगे देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। जो मैंने कुछ इनफॉर्मल चीज़ें बताई है, जो मैंने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से इसको मतलब बनाया है, ठीक है। मतलब आप लोग इसको देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग का मैं काउंसलिंग करता हूँ तो उसमें मुझे ये सब चीज़ें निकल के सामने आती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ बनाया इनफॉर्मल में, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता आप ज़्यादा कूदो मत। कूदना नहीं है आपको कि हाँ एकदम ओवर एक्साइटमेंट में आ गए कि यार अब तो मेरा होने वाला है, सपने देखना चालू कर दिए कि 6 महीने में साले को कार ले दूंगा। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। स्कोर ज़्यादा लोगों से आप अपना शेयर मत करें, खास तौर पे आस पड़ोस रिश्तेदारों को बताना नहीं है, एकदम मतलब ढिंढोरा नहीं पीट देना है, ठीक है। ये इनफॉर्मल चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो कर भी सकते हैं। अब देख लीजिए आप अपने हिसाब से, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे इतना ही देखिए जितना मैंने फॉर्मल चीज़ें बताई, जो किताब आपको बताया उसमें आप फोकस करिए। यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ, इसको आपको नहीं देखना है। तो स्कोर आपको ज़्यादा शेयर नहीं करना है, खास तौर पे दोस्त लोगों के साथ, कुछ पनौती लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा संपर्क नहीं करना है, थोड़ा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। रिश्तेदारों को मेरे ख्याल से तो देख लो आप अपने हिसाब से, नहीं बताओ तो ही ठीक है। आस पड़ोस के लोगों को ज़्यादा बताओ मत, या मन के लड्डू मत खाओ अभी से ज़्यादा। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, खुद को थोड़ा न्यूट्रल रखें, मॉडरेट रखें और कड़ी मेहनत करते रहें, ठीक है। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं, आप मानोगे नहीं, वैसा लगभग लगभग सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं होता। आप सोचोगे मेरे अंदर ये क्वालिटी है तो मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो तहलका मचा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही सोच रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपको अपना थोड़ा-सा और पर्सनैलिटी अच्छा डेवलप करना है तो आप फिज़िकली फिट रहिए थोड़ा-सा, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीज़ बहुत देखा जाता है, ठीक है। एक तो साइकोलॉजी वाला बैठता है ना, जो आपका यही बॉडी पोस्चर ही चेक करेगा, तो आप थोड़ा रनिंग करिए। अगर पॉसिबल हो, अगर आप कहीं रनिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप 2-3 महीना अच्छे से रनिंग करिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और आपका जो थोड़ा, आप समझ रहे हो ना, रनिंग करने से आपका स्किन ग्लो करने लगता है थोड़ा, ठीक है, मेहनत किया है बंदा तो दिखता है वो शरीर में, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज और आपका जो पोस्चर है उसमें थोड़ा-सा सुधार हो जाएगा। पॉसिबल हो तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन ठीक है, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। देख लो अपने हिसाब से, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5-10 मिनट, किसी को आधा घंटा नहीं बैठना, क्यों समय बर्बाद करें, ऐसे लगता है आधा घंटा बैठ के क्या हो जाएगा, 5 मिनट कर लो, और नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सब फालतू की बातें हैं। रील्स देखकर समय बर्बाद ना करें। ख़ास तौर पे ये मैं एक सर्वे हुआ था बीच में, ठीक है। शायद कोई फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने सर्वे किया था। तो उन्होंने बताया था कि बॉयज़ और गर्ल्स में सबसे ज़्यादा रील्स कौन देखता है, तो गर्ल्स ज़्यादा रील देखती है, क्योंकि उनके पास नहीं पता क्यों देखती, पर वो ज़्यादा देखती हैं। तो हो सकता है अगर आप ज़्यादा रील्स देख रही हैं तो मत देखिए, ठीक है। क्योंकि हर प्रकार के रील्स उसमें होते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। ख़ास तौर पे लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, कैसे करें, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने अंदर में, ठीक है।
तो आप लोग क्या करिए, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है, तो वो गलत काम अगर आप कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप और 2 महीना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंटरव्यू के जस्ट 2 महीने पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 महीना पहले छोड़ देंगे तो आप लोगों ने इसे कभी न कभी अनुभव किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल एकदम पॉज़िटिव फ़ील करोगे। तो अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं लड़के लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाइए, मैं ऐसे बोल नहीं सकता खुल के, तो आप लोग 2 महीना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो एज ग्रुप है, जो एग्ज़ाम दिया है, वो मैं समझ सकता हूँ 25 से 30 के बीच के अधिकांश मतलब स्टूडेंट हैं, ठीक है? और कई बच्चे सफाई मारेंगे, सर ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो ठीक है, पर भगवान जाने, ठीक है? क्योंकि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में आके बोलना बच्चों के लिए कि हम ऐसे वैसे, वो अलग चीज़ है, और फिर अकेले में वो चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है? तो वो सब चीज़ आप समझ सकते हैं, आप लोग बड़े हो, मैच्योर हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? आप पॉज़िटिव फ़ील करोगे, एकदम मतलब एनर्जी आपका नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाएगा। और दूसरा मैं एक लास्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी चीज़, अगर कोई पर्सनल चीज़ शेयर करना, या आपको लगता है कि सर मेरे से ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूँ? तो मेरा नीचे मेल दिया हुआ है। आप मेल में जाके आप मेरे को अपनी समस्या बताओ, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और आप लोगों को मैं और बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू में ये तो बस जस्ट ऐसे ही है, क्योंकि जब तक अभी रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें? तो मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर पे ये जो स्टार मैंने बनाया है कि 4 महीने तक क्या करें? ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप पहले ये 2 बुक पढ़िए, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और पॉलिटिकल प्रोसेस। ये 2 बुक आप पढ़ के खत्म कर दी। मतलब बुक पढ़ने का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा है कि आपको जैसे इंडिया आसियान क्या संबंध है, चाइना के साथ हमारे मतलब जो रिलेशन है वो किस स्तर पे हैं अभी, अमेरिका के साथ क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के समय कैसा था, बाइडेन के समय कैसा था, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? और अभी रिसेंटली G20 हुआ, तो आपको ये थोड़ा-सा देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि डायनामिक टॉपिक हैं, ठीक है? न्यूज़पेपर आपको लगातार पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा में क्या चल रहा है, आपको बिल्कुल डिबेट देखना है कि कौन से सांसद किस विषय पे बोल रहे हैं, आपको थोड़ा-सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अभी नए नवनिर्वाचित सांसद आए हैं, मतलब आपको थोड़ा समझना है ये सब चीज़ों को। बाकी आप अपना कोई भी समस्या आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है? ये इंटरव्यू में अभी तो देखो लंबा समय है, 4 महीने का, भी और भी वीडियो डलने वाला है इंटरव्यू से रिलेटेड। जैसे-जैसे बच्चे अपना क्वेश्चन मेल करेंगे तो और कोई नई चीज़ें निकल के सामने आएगी तो डलेगी, ठीक है? तो फॉर्मल चीज़ें अगर आपको देखना है तो और भी पचासों वीडियो पढ़िए, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं, 8-10 इंटरव्यू देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप और कुछ चीज़ों को समझ सकते हो, पर ये 2 चीज़ को आपको ज़रूर पढ़ना है। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया और इंटरनेशनल रिलेशन डायनामिक टॉपिक है, बार-बार बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के जाना। और मध्य प्रदेश का जो थोड़ा-सा जीके रहेगा, जो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें रहेगी, या यहाँ की राजनीति से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें जो घटनाक्रम यहाँ पे घटी, उसको बिल्कुल पढ़ लेना। ये 2-3 चीज़ आप पढ़ लो, झंडे गाड़ दोगे, ठीक है? और ये पोल हाउस का है 2024, इसमें आपको मेल कर देना है अगर कोई भी समस्या है। और ये इनफॉर्मल बातें मानना है तो मानो, और नहीं मानना है तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? पर मैंने ऐसे जस्ट बता दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। हर यूट्यूब चैनल में आपको यही बताया जाएगा, इधर का फॉर्मल चीज़ें कि ऐसे फॉर्म भरना है, ये बताना है, इस तरीके से आपको आना है, इस तरीके से बैठना है, वो तो सब देखते हैं, उसमें कोई नया नहीं है, सब बच्चे देख के जाने वाले। इधर थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत रोल निभाता है, बैकग्राउंड में काम करती हैं सब चीज़ें, ठीक है? तो आप लोग क्या करिए, और भी वीडियो आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है? इंटरव्यू से रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जस्ट आपके लिए एक नॉर्मल सा वीडियो है, कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, पर आप इसको ज़रूर सुनिए, ये बहुत आपका हेल्प करने वाला है, ठीक है? और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है? आप लोग बिल्कुल मैच्योर हो, आप लोग समझ सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और नहीं करना है तो मत करिए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? मैं उसमें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करने वाला आप लोगों को। चलिए ठीक है, अगर आपको ज़रूरी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बाकी आप अपना देख लीजिए, ठीक है? अगर कोई भी हेल्प हो मेल कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा। बुक अगर पूछना है तो उसको पूछ लीजिए, जो कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ लीजिए। एक वीडियो मैं और बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को कम से कम 15-20 ऐसे क्वेश्चन दूँगा जिसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अपना मेहनत करिए और ये बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है? ये आपके काम आएगा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं।